नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हम लोग देख रहे हैं कि संसद में गतिरोध लगातार कायम है। वैसे तो गोदी मीडिया के चैनल या कई सारे चैनल्स जो हैं वो हंगामा शब्द का प्रयोग करते हैं। हंगामा है, बवाल है, लेकिन जो संसद को कवर करने वाले पत्रकार हैं वो कभी भी इन शब्दों का उपयोग नहीं करते। वो हमेशा गतिरोध, अवरोध, बाधित इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। खैर, लेकिन काम नहीं हो रहा है सदन में, ये है मोटी बात। अब विपक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष की वजह से सदन में कामकाज नहीं हो रहा और इस वजह से सदन की कार्रवाई चल नहीं रही है। ये बात है। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अमित शाह जो इस देश के सबसे ताकतवर नेता हैं, सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, कागजों में नहीं रखते हैं लेकिन वैसे तो नंबर 2 की हैसियत है उनकी, और सबसे पावरफुल मिनिस्टर हैं, इस पे तो कोई शक है ही नहीं। लेकिन बावजूद उसके राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं और वो सदन में नहीं आ रहे। 2 सप्ताह बीत गए और तीसरे सप्ताह की शुरुआत हो गई है। 4 सप्ताह सदन चलना है। 13 अगस्त तक शायद हाउस चलेगा। अगस्त के महीने में हम लोग एंटर कर गए हैं। तो अमित शाह आ क्यों नहीं रहे? राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए, अमित शाह को घेरा, सदन के भीतर घेरा, सदन के बाहर घेरा। प्रियंका गांधी ने भी बोला, दूसरे हाउस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बोला। अमित शाह को जवाब देना है, ये सब लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह आ नहीं रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई अमित शाह आ क्यों नहीं रहे? सदन में गतिरोध क्यों है? अवरोध कौन उत्पन्न कर रहा है? तो हम लोगों ने थोड़ा सा इस पर इतिहास के साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। देखिए, सदन में सबसे मुख्य तौर पर 3 किरदार होते हैं। सबसे बड़े सदन में जो होते हैं वो होते हैं स्पीकर या फिर सभापति, राज्यसभा में सभापति। दूसरे ट्रेजरी बेंच, जो सत्तारूढ़ पक्ष है उसको ट्रेजरी बेंच बोलते हैं। तीसरा प्रतिपक्ष, ऑपोजिशन। इन तीनों से मिलकर सदन चलता है। पहले भी सदन में खूब गतिरोध पैदा होते थे, अब भी होते हैं। पहले में और अब में क्या अंतर है? अगर हम लोग बहुत पुराने इतिहास में ना जाएं, अगर दोनों सदनों में हम लोग बात करें, पहले सुमित्रा महाजन से ठीक पहले मीरा कुमार थी जब यूपीए 2 थी, और लोकसभा अध्यक्ष, और इधर हामिद अंसारी थे राज्यसभा में सभापति। तो ये दोनों लोग जब थे तो एक परंपरा थी, एक परंपरा इस तरीके से डेवलप की थी कि अगर सदन में गतिरोध रहेगा तो कैसे उसको निपटाने की कोशिश की जाए। गतिरोध तो होता ही था, आप जानते हैं। 2G को लेके, CWG को लेके, कोयला घोटाले को लेके खूब गतिरोध था, जिसमें हालांकि आज सब लोग छूट गए, बरी हो गए बहुत सारे लोग। अब जो गतिरोध को उस टाइम पे क्या होता था सदन में कार्रवाई जब चलती थी, तो जब सेशन चलता था तो सवेरे 10 बजे, हाउस की शुरुआत 11 बजे होती है, सवेरे 10 बजे का एक समय निर्धारित किया गया था कि सवेरे 10 बजे फ्लोर लीडर्स जितने भी हैं, सब पार्टीज के फ्लोर लीडर्स, वो आएंगे चेंबर में। किसके? लोकसभा अध्यक्ष के या फिर सभापति राज्यसभा के चैम्बर में आएंगे वो लोग। अब फ्लोर लीडर क्या है, थोड़ा ये बता दूं। फ्लोर लीडर है जो भी राजनीतिक दल संसद में है, लोकसभा में है, राज्यसभा में है, अगर उनका एक सदस्य है तो वो सदन के नेता भी हैं। दो सदस्य हैं तो उन दोनों में से एक सदन के नेता होंगे, सदन में फ्लोर लीडर होंगे, उस पार्टी के फ्लोर लीडर, उन दोनों में से एक लीडर होगा। और उससे ज्यादा सदस्य जिस भी पार्टी के हैं तो वो पार्टी के लोग आपस में से एक व्यक्ति को लोकसभा के जो संसदीय दल है उसका नेता बनाते हैं। वैसे ही एक राज्यसभा के संसदीय दल का नेता होता है और एक ओवरऑल संसदीय दल के नेता। ठीक है, तो जो लोकसभा के फ्लोर लीडर हैं वो राज्यसभा के फ्लोर लीडर हैं, वो लोकसभा के सारे फ्लोर लीडर्स के साथ सवेरे 10 बजे बातचीत करते थे तत्कालीन स्पीकर मीरा कुमार और उसके पहले के, उनके पहले सोमनाथ थे, उसके पहले भी थे। और राज्यसभा में मोहम्मद हामिद अंसारी करते थे, उनके पहले जो थे भैरव सिंह शेखावत करते थे, ये सब लोग करते थे। अब वो परंपरा खत्म हो गई है। अब सवेरे 10 बजे की बैठक के लिए समय नहीं है, पहले होती थी, अब फ्लोर लीडर्स के साथ मुलाकात नहीं होती। तो विपक्ष के सारे लोग, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा
और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में मुलाकात करते हैं, और सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों की मुलाकात एक दिन होती है, वो मंगलवार को, बाकी नहीं होती है। ये तो एक। पहले जब गतिरोध होता था तो क्या किया जाता था? पहले जब गतिरोध होता था तो उसको सुलझाने के लिए सारे लीडर्स, जितने भी लीडर्स थे, वो कोशिश करते थे अपने लेवल पे। लेकिन जब नहीं सुलझता था मामला तो जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री जो होते हैं, वो कोशिश करते थे, पहले रीच आउट वो करते थे ओपोजिशन को। जैसे एग्जाम्पल बताता हूं, आखिरी जो संसदीय कार्य मंत्री थे यूपीए में, वो थे कमलनाथ। कमलनाथ के पहले थे पवन बंसल, और बिल्कुल शुरू में थे प्रियरंजन दास मुंशी। तो ये लोग कोशिश करते थे, विपक्ष के साथ सलाह मशवरा करते थे। राज्यसभा में जो थे वो थे राजीव शुक्ला। ये सरकार जब आई तो वो काम बंद हो गया। अब नेता विपक्ष से बातचीत करने के लिए किसी को डेप्यूटी नहीं किया जाता है, कोई उनसे बात करने के लिए जाता ही नहीं है। किरण रिजिजू को जाना चाहिए, अर्जुन मेघवाल हैं उनको जाना चाहिए, लेकिन वो काम अब नहीं होता है। फिर क्या होता है? पहले अगर ये पहला चैनल अगर काम नहीं कर पाया, पहले क्या करते थे यूपीए की सरकारों में, अगर ये पहला चैनल काम नहीं कर पाया, यानी कि संसदीय कार्य मंत्री अगर विपक्ष के साथ बातचीत करके समझौता नहीं करवा पा रहे हैं, गतिरोध खत्म कर पाने में कामयाब नहीं हुए, तो फिर जो सीनियर लीडर्स थे, जैसे नेता सदन, अब नेता सदन लोकसभा में आखिरी के दिनों में थे सुशील शिंदे, या उनके पहले थे जो बड़े लीडर थे, जंगीपुर के सांसद थे प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति बन गए बाद में, या चिदम्बरम। इन लोगों को रिक्वेस्ट की जाती थी, गुलाम नबी आजाद संसदीय कार्य मंत्री रहे, इनसे रिक्वेस्ट की जाती थी, और ये लोग ओपोजिशन के नेताओं को रीच आउट करते थे। ओपोजिशन के नेताओं को उस दौर में ओपोजिशन के लीडर्स थे, लोकसभा में सुषमा स्वराज थी और राज्यसभा में अरुण जेटली थे, और बड़े नेताओं में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये सब शामिल थे। दूसरा चैनल ये होता था, और आमतौर पर हमने देखा कि ये चैनल जब चलता था तो बातचीत होती थी और गतिरोध खत्म हो जाया करता था। ठीक है, आज वो भी नहीं हो रहा है, यानी कि पहला चैनल भी नहीं हो रहा, दूसरा तो हो ही नहीं रहा है। इस वजह से गतिरोध खत्म नहीं हो रहा। अब अमित शाह के मामला आ गया है, तो अमित शाह तो पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं। अब उनके मामले का सुलझाने के लिए कौन आगे आएगा? संसद में गतिरोध है। अब एक और इसमें बात आती है कि यह गतिरोध सरकार को सूट करता है कि नहीं करता है। देखिए, 15 दिन हाउस हो गए, 15 नहीं, 5 और 5 10 और 11 दिन। 11 दिन में सदन तब चल पड़ा जब सरकार चाहती थी। कब चाहती थी? जब उनको पेपर लीक वाला बिल, नीट का जो पेपर लीक, एंटी पेपर लीक बिल पास करना था, तब तो चल पड़ा था हाउस, उसके बाद नहीं चल रहा है। क्यों भाई? कारण क्या है? हाउस जब चल पड़ा था क्योंकि सरकार ने बातचीत की थी, कोशिश की थी, और चल पड़ा था हाउस। अब सरकार बातचीत नहीं कर रही, क्योंकि तब सरकार को सूट कर रहा था कि बातचीत की जाए, बातचीत की। अब सरकार को सूट कर रहा है कि बातचीत ना की जाए। वो क्यों? वो क्यों? क्योंकि अमित शाह नहीं चाहते होंगे कि वो सदन में आए, और कम से कम इन परिस्थितियों में तो बिल्कुल नहीं चाहते होंगे सदन में आना कि उनको राहुल गांधी 4 सवाल उनसे पूछें, विपक्ष के अखिलेश यादव उनसे सवाल पूछें, या उनको इस तरीके से हाउस में बुलाया जाए, उनके बारे में हाउस के भीतर, सदन के बाहर नारेबाजी हो कि अमित शाह सदन में आओ। ऐसे में वो हो सकता नहीं जाना चाहते। दूसरा, कई ऐसे सवाल भी हैं जिनमें पैलेट गन्स चलाई गई, ये सवाल है। लाठीचार्ज छात्रों पर हुआ, ये सवाल है। और ये सारे सवाल शायद ऐसे होंगे जिनका जवाब अमित शाह नहीं देना चाहते होंगे, या फिर इन सवालों से जितना ज्यादा वो दूर रहें उतना उनको लगता होगा अच्छा है। लेकिन वो सदन में, लोकसभा, संसद भवन में आते हैं वो, लेकिन लोकसभा के सदन में नहीं जाते, राज्यसभा के सदन में नहीं जाते, लेकिन संसद भवन में आते हैं। आपको पता है, संसद भवन में सभा, एक कैबिनेट मिनिस्टर्स का कमरा होता है, और रूम इसलिए होता है कि भाई वहां पर सवाल जवाब होते हैं, हाउस में जो सवाल होते हैं, तो एक रूम चाहिए होता है ताकि वहां पर अगर जरूरत पड़े तो मिनिस्टर जाके रेस्ट कर पाए। मिनिस्टर्स के लिए वो कमरा है, कमरा उनका भी है, ऑफिस है, लेकिन उनके ऑफिस में वो जाते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं, हाउस में नहीं जाते हैं।
अब देखते हैं ये गतिरोध कब खत्म होगा, हाउस में कब जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इन सवालों के जवाब देंगे कि नहीं। अब पूरा मामला इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो जब शायद उनको सूट करेगा तो चले जाएंगे, जब सूट नहीं करेगा तो नहीं जाएंगे। अभी तो यही दिख रहा है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।